हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, विच इज डाटा हैंडलिंग। तो बच्चों, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अगर आप तक अभी तक आपको कोई भी डाउट्स है तो कंटेंट को गो थ्रू कीजिए, सारी चीजों को दोबारा समझिए और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। तो अब डाटा हैंडलिंग में क्या करना है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि डाटा होता क्या है। डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप 5 फ्रेंड्स हैं, आपने अपने 5 फ्रेंड्स से पूछा कि बताओ भाई आपका फेवरेट कलर क्या है। आपके 5 फ्रेंड्स ने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के नेम और कुछ ने सेम कलर के नेम भी बताए होंगे, तो वो हो गया आपका डाटा। यानी कि आपने एक जगह से कंटेन करी आपकी इन्फॉर्मेशन। अब हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग मतलब कि जब आप इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो, हैंडल करते हो, तो यानी कि डाटा हैंडलिंग क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को एक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और वो तरीके हमारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे जहां पर हम अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, सिक्योर करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। तो उन पैटर्न्स के बारे में, उन डिफरेंट मेथड्स के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कि देखो यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है कि द स्टार रिसीव बाय द 4 हाउसेज ऑफ क्लास 4 इन अ मंथ इन शोन बिलो। तो रेड स्टार, ये हमारे हाउसेज हैं, रेड ब्लू ग्रीन, और उनके स्टार्स कितने हैं। तो हमने ये एक क्या करा है, हमने एक ही डाटा कलेक्ट किया। हाउ मेनी स्टार्स हैव बीन कलेक्टेड बाय ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से कितने स्टार्स कलेक्ट हुए? 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास डाटा है, अब मैं डाटा को रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर 4। फिर पूछा गया है विच हाउस हैज कलेक्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है, तो वो है येलो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का बच्चों आंसर दोगे। एक क्वेश्चन ही बच गया है। The following data shows the grades of the students and number of the students who got that grade. Observe the table and answer the question. अब यहाँ पर ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो टेलीमार्क्स में दी हुई है। मैम टेलीमार्क्स का क्या मतलब होता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। कि बच्चों जो ये आपका एक पूरा पैटर्न है, ये आपको एज कैसे काउंट करना है? एज अ ग्रुप ऑफ 5। ठीक है, आप देखोगे भी तो यहाँ पर 4 लाइन है, 1 2 3 4, और एक डायगनली क्रॉस करी हुई है लाइन आपकी। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि 5 + 5 + 5 इट्स 15। अब हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड ए। तो कितने स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिला हुआ है? तो 15 स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिला हुआ है। हाउ विच ग्रेड वॉज अर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट। ये मतलब कौन सा ग्रेड सबसे ज्यादा बच्चों से विच ग्रेड वॉज अर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें देखना है जो कॉमन हो, तो 5 ही हम कह सकते हैं। ठीक है, आप देख के हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड ई, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 स्टूडेंट्स। ज्यादा बच्चों ने मतलब इक्वली है 3 2 करके। ठीक है, अब आते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास हम अपनी इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर शो करें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टॉम, रोनी, ईवा एंड जेम्स वेंट ऑन अ फिशिंग ट्रिप। द पिक्टोग्राफ बिलो शो हाउ मेनी फिशेज ईच गॉट यूज द पिक्टोग्राफ आंसर दी क्वेश्चन। तो टॉम ने कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। तो हम इजिली काउंट कर सकते हैं और ये अट्रैक्टिव भी लगती है। हाउ मेनी फिशेज डिड जेम्स कैच। जेम्स ने कितनी कैच करी? ठीक है, तो 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अपने पिक्टोग्राफ को पढ़ने पर। अब बात आती है टेली मार्क्स की। टेली मार्क्स का एग्जांपल हमने भी देखा भी था। और यहाँ पर क्रिकेट, अब देखो कैसे काउंट किया। मैंने बताया था ना कि ये आपको काउंट करना है ग्रुप ऑफ 5। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 और एक डायगनली क्रॉस लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है रिप्रेजेंट 1, रिप्रेजेंट 2, रिप्रेजेंट 3, रिप्रेजेंट 4 एंड दिस इज रिप्रेजेंट 5। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो हम काउंट करेंगे हाउ मेनी। तो 5 + 5 + 5 इट्स 15। तो 15 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। ओके, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बार ग्राफ। अभी तक हमने क्या समझा? हमने डाटा पढ़ना सीख लिया, हमने टेलीमार्क्स पढ़ लिया, हमने पिक्टोग्राफ समझ लिया। अब बात आती है बार ग्राफ की कि बार ग्राफ में हमें क्या करना है। अब बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड इक्वल गैप्स बिटवीन द बार्स। इट हेल्प इन रिकॉर्डिंग data and always in data all and recording data and analyzing data. The children of class 4 had a vote on their favorite fruits. The data collected was represented as a bar graph. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बार्स हम शो करते हैं। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है बच्चों, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स होते हैं और फिर हम इन तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक बार ग्राफ को रीड करना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एप्पल इज लाइक बाय 4 चिल्ड्रन। ठीक है, लेट अस स्टडी विच फ्रूट इज लाइक बाय मोस्ट। सबसे ज्यादा पसंद किसे क्या है? तो देखो सबसे ज्यादा किसे पसंद किया हुआ है, सबसे बार ग्राफ सबसे लंबा किसका है? ये है मैंगो का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पसंद किसे किया गया? मैंगो।
हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक पपाया, पपाया कितने चिल्ड्रन को पसंद आया। तो यहाँ पर देखा हम पपाया और हमने एक इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 3 पे गई, तो यानी कि कितने स्टूडेंट्स को है 3 पर। इस तरीके से हम अपने बार ग्राफ को बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये पिक्टोग्राफ आया, स्वीट शॉप रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट केम टू द शॉप टू बाय स्वीट, स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी कस्टमर विजिटेड द शॉप ऑन फ्राइडे, फ्राइडे कितने बच्चे आए थे, 1 2 3 4। अब देखो एक बच्चे का मतलब है 10 कस्टमर्स, जितना मैं बोला होगा यहाँ पे मेंशन किया होगा, एक बच्चे का मतलब है 10 कस्टमर और यहाँ पर 4 बच्चे दिए, तो कितने आए होंगे फ्राइडे को, 40। 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने, अगर मैं एक बच्चे को 10 के इक्वल मान रही हूँ तो 10 प्लस 20, 20 प्लस 30, 30 प्लस 40, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स 40। हाउ मेनी कस्टमर वर देयर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60। जो भी आपका आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई मतलब कि आपको 0 लगाना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बच्चे आप जवाब दोगे। आ कार्टून चैनल डिड अ सर्वे टू फाइंड द चॉइसेस ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा बार ग्राफ है। हाउ मेनी पीपल लाइक जेरी, जेरी कहाँ पर है, देखो हम एक स्ट्रेट लाइन मेंशन करेंगे यहाँ से, तो ये जाएगी 5 पर, तो हाउ मेनी, अब जेरी के लिए हो जाएगा 5, ठीक है। डिड मोर पीपल लाइक जेरी और ट्वीटी, क्या जेरी और ट्वीटी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो हम दोनों का प्लस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 8 पीपल लाइक करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ट्वीटी एंड डोरीमोन, ट्वीटी का क्या है 3, डोरीमोन का कितना है 2, तो 2 प्लस 3 इज 5 पीपल। इस तरीके से आपको ये बार ग्राफ पढ़ना है और इनका आंसर करना है, ठीक है। द फॉलोइंग टेली चार्ट शोज हाउ मेनी मैगजीन was sold from Monday to Friday. Complete the data to answer the question. हमें टेली चार्ट पढ़ना आता है, हमें ग्रुप ऑफ 5 से कंसीडर करना है, तो कैसे होगा 5 5 5, तो ये हो गया हमारा आंसर 15। अब 5 का टेबल अगर आपको बच्चों आता है तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 30, तो इस तरीके से आप ये अपने टेली चार्ट को कन्वर्ट करोगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे है कि मैम यहाँ तो 15 आ गया, ठीक है 15 के बाद ये 1 रिप्रेजेंट करता है ना, ऊपर समझाया था, तो 15 16 17 18, तो वहां पर आप मेंशन कर दोगे 18। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। A group of children measured and recorded their weights. The data collected was recorded as a bar graph. Given below, study the graph and answer the following question. Who has the lowest weight? तो ये देखो बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा लोएस्ट वेट किसका है, सबसे छोटा है रोचना का, तो रोचना का लोएस्ट वेट है। व्हाट इज आर्यास वेट, आर्या के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। इसी तरीके से आप अपने बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे यूनिट भी रिप्रेजेंट की हुई है कि 50 kg है, ठीक है। तो बच्चों अब ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करना है कि जितने भी हमने वीडियोस अभी तक आप बनाई है, जितना भी आपका कंटेंट है, उन्हें अच्छी तरीके से गो थ्रू करना और एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों आज आपकी बुक यहीं पर खत्म होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।